हेलो दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लास पर। तो आगामी जो परीक्षा आपकी यूपीएसआई की होनी है उसमें विविध जो प्रश्न आपके आने होते हैं, जो भी 10-5 के नंबर में होते हैं आने होते हैं, जो आज हम लोग यहाँ पे वो करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और जो सवाल अभी तक आए हैं उन पे ही हम लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होता है तो उसको साथ में लिखते भी चलेंगे। तो आप पूरा आधे घंटे का समय दीजिए और इन 20 क्वेश्चनों को बहुत ही तार्किक रूप से विश्लेषित करके आप उसको देखिए, समझिए। आज देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है। वसंत त्योहार कहा जाता है। होली, महाशिवरात्रि, आयुध पूजा या दिवाली। तो यहाँ पे लिखा है वसंत त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वसंत त्योहार भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है होली को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भाई, होली को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कब? होली को कहा जाता है। वसंत त्योहार भी कहा जाता है। इन देखा आपने, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं किससे? यूपीएसआई में। लिखा हुआ है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? अर्थशास्त्रीय खुफिया इकाई, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, अर्थशास्त्र एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर है वो है आपका अर्थशास्त्रीय खुफिया इकाई। ये क्या करती है? इस प्रकार का सूचकांक यानी इंडेक्स क्या करती है? ये जारी करती है। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय डैश डैश में स्थित है। ये लिखा क्या है? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय डैश डैश में स्थित है। तो ये वहीं स्थित है जहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। कहां पे है? द हेग। तो द हेग जो है वो आपका एक शहर है। कहाँ का? नीदरलैंड का। कहाँ का शहर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड का ये शहर है, लेकिन राजधानी नहीं है। नीदरलैंड का शहर है। जबकि नीदरलैंड की जो राजधानी है, जो यहाँ की कैपिटल है, जो क्या है कैपिटल, वो है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। ये इसकी क्या है? राजधानी है। बाकी एम्स्टर्डम बहुत ही बड़ा एक वहाँ का बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है। अब देखिए यहाँ पे द हेग। अच्छा, द हेग में यहाँ पे एक चीज और भी है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है वो यहीं पे है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या है? यहाँ पे मुख्यालय है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज और भी यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे? द हेग में ही। और जो कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का एक अंग है, ठीक है। ये क्या है? यूएनओ का, यूएनओ का क्या है? अंग है। यूएनओ का अंग है, ठीक है। और ध्यान रखें, इसमें कुल मिला के भाई कितने? 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसमें इसके संविधान में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो अपना एक संविधान बना रखा है, अपना एक चार्टर बना रखा है, उसमें कितने? 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय व कितने? 70 अनुच्छेद हैं। कितने? तो 70 क्या है? अनुच्छेद हैं, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांप्रदायिकता पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1995, 1994, 1997 या 1996। जो राष्ट्रीय सांप्रदायिकता पुरस्कार है ये गृह मंत्रालय के अधीन ही ये दिया जाता है। और ये 1900 मुझे लग रहा है कि 96 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1996 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था?
1996 में, ठीक है, ध्यान रखें कब, 1996 में ये स्थापित हुआ था। भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था, किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो देखिए इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, तो ये होगा कौन सा, तमिल। कौन सा हो जाएगा भाई आपका, तमिल। कौन सा हो जाएगा, तमिल। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अभी वर्तमान में हम बात करें तो कितने, तो 11, कितने, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितने, 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अभी आपने देखा कि अक्टूबर 2024 में ही, अक्टूबर 2024 में 5 नए आपको भाषाओं को क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी, यानी उनको, तो ध्यान रखना कि कब, अक्टूबर 2024 को 5 नए शास्त्रीय भाषाएं क्या हुई, शामिल हुई थी। क्या हुई थी, ये शामिल हुई थी। उनमें से आप देखोगे 5 में कौन कौन सी थी, तो एक आपका देखा बांग्ला था, बांग्ला, मराठी, इसके बाद में पाली, प्राकृत और फारसी। ठीक है, जो क्या है, फारसी है। तो ऐसे ये 5 हो गए, लेकिन इससे पहले भी 7 थे हमारे, इससे पहले हमारे 7 थे। तो उसमें कौन कौन सा था, एक तो आपका कौन सा था, तमिल, तमिल हो गया, तेलुगु, उड़िया, उड़िया, फिर इसके बाद में आपका हो जाता है यहाँ पे कौन, संस्कृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, मलयालम, मलयालम, कन्नड़। ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से, तो ये जो पहले आपके शामिल थे। ठीक है, तो ये सब मिला के कितने हुए टोटल, यानी वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। ठीक है, वर्तमान ये ध्यान रखना 11 हैं, पहले 7 थी, फिर उसके बाद में 5 और मिली, तो टोटल 11 हो गई थी। ठीक है, किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? ये तो आपने देखा ही था कि भाई कौन सा था, ये था ट्विटर, जो अब क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ट्विटर की, ट्विटर की स्थापना कब हुई थी भाई, 2006 में। कब हुआ था, 2006 में। इंस्टाग्राम 2010 में आया। एक सरकारी कंपनी NSFDC का पूर्ण रूप क्या है? एक सरकारी कंपनी है, उसका फुल फॉर्म क्या है? क्यों इनके बारे में कुछ ज्यादा बताना नहीं होता है, क्योंकि उनका फुल फॉर्म ही आना रहता है, तो फुल फॉर्म आपको याद कर लेना रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका क्या भाई, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल रिपोर्ट तैयार करता है? यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करता है भारतीय चिकित्सा और अनुसंधान परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। तो ये जो रिपोर्ट तैयार करता है वो करता है केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। कौन करता है, राष्ट्रीय केंद्रीय स्वास्थ्य सूचना ब्यूरो। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में
कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था, यानी कुंभ मेला को उत्कीर्ण किया था। तो ये तो शामिल हुआ था कब, 2017 में हुआ था, ये 2017 में हुआ था। देखो कुंभ मेला वैसे तो भारत में 4 जगहों पे लगता है और स्पेशली 3 नदियों के किनारे लगता है, लेकिन अर्धकुंभ की हम जब बात करते हैं भैया, ध्यान रखेंगे जो अर्धकुंभ है उसी को अब किस नाम जाना गया है, अर्ध कुंभ। ठीक, तो अर्धकुंभ जो है, अर्धकुंभ छठवें वर्ष, ये 2 ही जगह पे लगता है, या तो हरिद्वार लगेगा, कहां पे, या तो हरिद्वार लगेगा या तो प्रयागराज लगेगा, प्रयागराज। तो ध्यान रखना जो अर्धकुंभ होता है जिसे कुंभ कहा गया है और जो कुंभ था उसे महाकुंभ कहा गया है। तो जो अर्धकुंभ है ये 6वें वर्ष लगता है और ये केवल 2 ही जगहों पे लगेगा, या तो हरिद्वार या तो लगेगा प्रयागराज। लेकिन जो महाकुंभ का हो वो भारत में 4 जगहों पे लगता है साइक्लिक रूप से, बाकी अर्धकुंभ 2 ही जगहों पे लगता है, इन्हीं में से ध्यान रखेंगे। और दोनों क्या है भाई, हरिद्वार गंगा और प्रयागराज त्रिवेणी संगम। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैश डैश वर्ष में अपनाया गया था, यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को लेकर एक कह सकते हैं कि प्रस्ताव जारी किया गया। उसे कब अपनाया गया, उनके अधिकारों को कब अपनाया गया, 2006 में, 2010 में, 2016 में या फिर 1996 में, कि 1996 में। ठीक है, तो ये कब आपको अपनाया जाएगा, तो इसका होगा 2006 में। कब होगा भाई, 2006 में उनके अधिकारों को लेकर अपनाया गया। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में अभिहित किया गया है, 1995, 1965, 1950 या 1975? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष ये कब है, 1975, क्योंकि आप देखेंगे कि 8 मार्च 1975 को क्या हुआ था कि पहली बार क्या मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया था पहली बार। ठीक, तो ये 1975 को। लेकिन यहाँ पे 2025 को भी यूएनओ ने, ध्यान रखना कि यूएनओ ने 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, इसको ध्यान रखेंगे कि एक क्या है, क्वांटम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। इसके बाद सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ठीक, उसके अलावा ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया है। और भारत ने, ध्यान रखना कि 2025 को भारत ने रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो भारत सरकार ने स्पेशली गृह मंत्रालय ने 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जबकि यूएनओ ने इन तीनों को वर्ष घोषित किया है। आगे देखिए, अगला है RMSA कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। RM का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये 2009 में आया था। कब आया था भाई, ये 2009 में आया था।
कब आया था? 2009 में आया था। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, राष्ट्रीय माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान। ठीक, तो ये कब आया? 2009 में आया था। ठीक है, ये कब आया? 2009 में ये आया था। बाकी वैसे सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये कब आया था? सर्व शिक्षा अभियान तो आया था 2001 में। कब आया? 2001 में। और मध्याह्न भोजन योजना कब आया था? मध्याह्न भोजन योजना कब आया था? तो 1995 में आया था। कब आया था? 1995 में आया था मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपने पढ़ा होगा कि जो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था, कब आया था? 2009 में आया था, जबकि लागू जो होता अप्रैल 2010 में हुआ था। अगर यहाँ पे हम ये भी थोड़ी सी अगर बात कर ले भाई, देखो कि राइट टू एजुकेशन ये कब आया था? 2009 में आया था। ठीक है, जबकि ये लागू की बात करते हैं कि लागू कब हुआ था ये हमारे भारत में, तो ये लागू हुआ कब? अप्रैल 2010 में। ठीक है, तो जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखना क्या भाई, राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो 10 में लागू होगा। जबकि एक्ट कब आया था? तो 2009 में आया था। कब? 2009 में आया था। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको शिक्षा पाने का क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य है। ठीक है, ये उनका अधिकार है। कैसा मूल अधिकार है? जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक थे? जीपे, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, सिग्नल। यानी कि हम और आप हम और आप जिस मीडियम या माध्यम के साथ जुड़े हुए हैं, जो आप हमें देख पा रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा मीडियम है, माध्य है? वो है यूट्यूब। क्या भाई? यूट्यूब। तो जो आपका ये यूट्यूब है, यूट्यूब, इसकी स्थापना कब होती है? तो ये होती है 14 फरवरी 2005 को। कब होती है? 2005 को। तो उनमें संस्थापकों में एक कौन होते हैं? जावेद करीम होते हैं। ठीक है, कब होते हैं? जावेद करीम होते हैं। ठीक है, अगला है कि मुंडा भाषा समूह डैश डैश से संबंधित है। मुंडा भाषा समूह किससे ये संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाई, हिंद आर्य, चीनी तिब्बती, द्रविड़। ठीक है, तो मुंडा भाषा जो समूह है ये ऑस्ट्रो एशियाई संबंधित है। कौन सा है? ऑस्ट्रो एशियाई संबंधित है। ये आपका सही आंसर। अगर देखिए, दिल्ली लाहौर बस सेवा, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? 2010, 2015, 2016 या 1999? या 1999? ये सवाल देखो आपसे कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, कि दिल्ली लाहौर बस सेवा या थार एक्सप्रेस भी आता है, समझौता एक्सप्रेस भी आता है, किन की बीच चलता है, कब शुरू किया गया, ये सारी बातें इससे बात करने वाले। देखिए, तो जो दिल्ली लाहौर बस सेवा है, इसको पहली बार जो शुरुआत की गई थी ये कब गई थी? 1999 में। ठीक है, तो 1999 में हमने एक समझौता हमारे भी हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बस सेवा शुरू करेंगे। कहाँ से कहाँ? तो हमारे यहाँ दिल्ली से लाहौर जाएगी बस। 1999 से हमने ये शुरू किया। और उसका जो ऑफिशियल हमने नाम रखा वो रखा सद ए सरहद, नाम रखा था। क्या रखा था? तो सद ए सरहद। तो जो दिल्ली लाहौर बस सेवा है, ध्यान रखना, दिल्ली बस जो ये बस सेवा है, इसका औपचारिक नाम क्या है, क्या रखा गया था? औपचारिक जो इसका नाम रखा गया था वो रखा गया था सद ए
सरहद, ये नाम रखा गया था। तो ये सद ए सरहद ये क्या है, एक बस सेवा है दिल्ली और लाहौर के बीच में। कब शुरू किया गया था, 1999 में। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना है, क्या कि देखिए, एक आपका है, एक ट्रेन चलती है समझौता एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस ये क्या है, एक ट्रेन सेवा है। क्या है, एक ट्रेन सेवा है जो आप देखेंगे इधर भारत में अमृतसर और उधर कहाँ पे, लाहौर के बीच। ठीक है, तो ये जो समझौता एक्सप्रेस है ये कहाँ कहाँ चलता है, तो बताएंगे कि ये चलता है कहाँ से, हमारे यहाँ अमृत अमृतसर, अमृतसर से कहाँ, लाहौर, ये ट्रेन चलती है। ठीक, तो जो ये समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, ये ध्यान रखना कि शिमला शिमला समझौता 1976 के अधीन ये सेवा क्या की गई थी, शुरू की गई थी। ठीक है ना, ये शुरू की गई थी इसके अधीन। बाकी वैसे अगर आप देखेंगे तो एक चीज और भी, जो थार एक्सप्रेस एक चलती है, थार एक्सप्रेस। तो थार एक्सप्रेस भी ये चलती है हमारे भारत में दिल्ली होते हुए। ठीक है ना, और ये पंजाब के सॉरी राजस्थान के उस एरिया को क्रॉस करते हुए ये लाहौर तक जाती है। तो ये भी जो चलती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। ठीक है, ट्रेन। ठीक, ये ध्यान रखें। जैसे बांग्लादेश में दो तीन ट्रेनें चलती हैं, एक आपने सुना होगा मिताली, बंधन और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगर हम बात करें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी ट्रेन चलती है, के बीच। ठीक है, तो इसके बीच में तीन ट्रेनें बहुत ही भाई फेमस हैं। कौन कौन सी, देखो, एक ट्रेन का क्या नाम है, एक ट्रेन का नाम है आपका बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। कौन सा हो जाएगा, मिताली एक्सप्रेस। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ये तीन ट्रेनें चलती हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये दो ट्रेनें चलती हैं, बाकी बस सेवा भी चलता है। अब देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 मई, 5 जुलाई, 5 जून या 5 अगस्त। 5 जून कब मनाया जाता है भाई, 5 जून को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना कि ये एक संस्था है, कौन, यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। कहाँ पे है, नैरोबी। कहाँ पड़ता है ये, केन्या की राजधानी है। कहाँ पे है, केन्या में है। तो यूएनईपी की जो स्थापना होती है वो होती है कब, 5 जून 1972 को। कब होती है, 1972 को। तो जो फर्स्ट पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसका मेजबान देश कौन था, तो अमेरिका था। तो ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट पर्यावरण दिवस यूएसए के मेजबानी में मनाया गया था। ठीक है, यूएसए के मेजबानी में मनाया गया था। ठीक है, तो 5 जून को आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 2025 में जो ये पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो इसकी थीम थी 2025 में कि प्लास्टिक प्रदूषण क्या करें भाई, समाप्त करें।
प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें, ये इस बार की थीम थी 2025 में। ठीक है, 2025 में ये थीम थी। ठीक, अब देखिए अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है, यानी कि जो WTO जो बना उससे पहले क्या कहलाता था ये। तो विश्व व्यापार संगठन जो है ये आपका WTO है ना, WTO। तो WTO को पहले कहते थे ये प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, या इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं गैट। क्या बोलते हैं? गैट, जर्नल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। क्या बोलेंगे इसको? यहां पे लिख लिया जाए क्या? इसे बोलेंगे क्या? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। टैरिफ, ठीक है, ये बोलते थे पहले। और तब इसकी स्थापना जब हुई थी तब ये 1 जनवरी 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर और मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो जेनेवा, जिनेवा जिनेवा, ठीक है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, यहाँ रखा गया था। बाद में नाम बदल दिया गया और फिर क्या कर दिया? विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। ठीक, कब? एक अगर तो इसी का नाम बदल दिया गया ना, इसका नाम, इसको ही 1 जनवरी 1995 को WTO कहा गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। भारत और चीन के बीच प्रथम औपचारिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी भारत और चीन के बीच पहली बार औपचारिक जो शिखर सम्मेलन जो बैठक हुआ था वो कब हुआ था, ये पूछा इसमें जा रहा है। तो इसके लिए आपके लिए क्या आंसर सही होगा? क्या सही है? 2018। तो सही है क्या है? 2018 में पहली बार द्विपक्षीय यानी वार्ता हुआ था 2018 में। भारतीय समाज शास्त्र में संस्कृतिकरण शब्द किसने गढ़ा था? तो ये तो गढ़ा था किसने? MN श्रीनिवास, इन्होंने गढ़ा था। संस्कृतिकरण का मतलब ये होता है कि जो निम्न जाति के लोग हैं और जो उच्च जाति के लोग हैं, तो जो उच्च जाति के लोग हैं उनकी जो रीति रिवाज जो है उसको मानना, उसको फॉलो करना, उसके हिसाब से चलना, वही क्या? संस्कृतिकरण है। तो इसके अंदर MN श्रीनिवास द्वारा ये बताया गया था। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? ये हालांकि हम सभी को पता है भाई, ओणम पर्व किसने नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा है। तो ये है कब? केरल। ठीक है, क्या है? केरल। तो ये जो नेहरू ट्रॉफी बोट होता है, जिसे हम लोग बल्लम कली खेल भी कहते हैं मलयालम भाषा में, जो 1953 के आसपास में शुरू होता है। और क्योंकि जब पहली बार शुरू हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन के रूप में पहुंचे थे वहां पे, इसलिए उनके सम्मान में इस ट्रॉफी का भी नाम रखा गया था। तो जो ये आपका नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ये केरल में कब? तो ओणम पर्व पर, ओणम पर्व पर कहां पर? तो बताएंगे पुन्नामदा झील में। ठीक है, जिसे वल्लम कली खेल कहा जाता है, खेल कहा जाता है। ठीक है, ये ओणम पर्व पे होता है। ठीक है, केरल में होता है। ठीक, ध्यान रखें। जो सर्प यानी कि सर्प के जैसे नाव बनाया जाता है
और उसकी बोर्ड की रेसिंग होती है, ठीक है, बोर्ड की रेसिंग होती है। तो ये हमारे क्या थे भाई आज के, ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई भी आपका सुझाव और कोई भी आपकी क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए करिए, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या कमियां हैं, क्या आगे सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।